हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद अपने ससुराल जा रहे हैं। मीन्स मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बच्चे अपने दादी दादा के घर जा रहे हैं, हस्बैंड अपने घर जा रहे हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग निकल चुके थे घर से 7 बजे ही। बट मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की क्योंकि जैसे कार में इतनी दूर ट्रैवलिंग करना था तो सब सामान सेट कर रहे थे, बच्चों को देख रहे थे। फिर जब बच्चे थोड़ा से रिलैक्स हुए देन मैंने सोचा चलो छोटे से छोटे व्लॉग बना लूँ। बिकॉज़ जैसे अयान फर्स्ट टाइम अपने घर जा रहा है ना, तो याद रखेगा वो भी जब बड़ा हो जाएगा व्लॉग देखेगा। क्योंकि हमारे के टाइम का भी मैंने बनाया था व्लॉग जब वो फर्स्ट टाइम घर जा रही थी, तो वही मैं वीडियो बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। ये व्लॉग ना थोड़ा सा ठंडी हो रही थी उस टाइम, तब का है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है फ़ेब का है। नहीं फ़ेब का नहीं है उसके बाद का है। देन उसके बाद ना सुबह सुबह का एक्चुअली टाइम है ना, तो बच्चों को मैंने थोड़ा सा ठंडे कपड़े पहना दिए हैं, नहीं तो सर्दी वगैरह हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो धूप आ गई थी बहुत हार्डली, तो सनशेड लगा दिया है यहाँ पे। और बस देखो वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह, क्योंकि मेरे घर जैसे इतनी अच्छी धूप नहीं आती है। जब ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट ज़्यादा दूर ट्रैवलिंग भी मुझे पसंद नहीं। मैंने तो मेडिसिन भी खाया था। देन ऑल्सो मुझे एक वॉमिट हो गया रास्ते में मेरे हस्बैंड कहते तुम तो इधर से जब दिल्ली से लखनऊ जाओगे तब भी उल्टी करोगे, लखनऊ से दिल्ली आओगे तब भी उल्टी करोगे। सच में मैं चाहे वॉमिटिंग की टैबलेट खा भी लूँ देन ऑल्सो होता ही है। फिर हमारा बोली मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। तो उसके पापा ने देखो कितना अच्छा जुगाड़ किया हुआ है। आप भी लॉन्ग ट्रैवलिंग में भी चिल्ड्रन से ऐसा कर सकते हैं। तो देखो क्या किया है, ये जो आगे की फ्रंट की सीट है ना, तो इसको पूरा फोल्ड कर दिया है और उस पर ब्लैंकेट रख दिया ताकि बेबी को सॉफ्ट फील हो। और यहाँ पे सनशेड लगाए दे रहे ताकि उसको धूप ना लगे, और हमारा इस पर अच्छे से सो जाएगी। सीट बेल्ट भी लगा देंगे। और अयान इतना नालायकी कर रहा है, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी इसके ऊपर। क्योंकि अयान ना जैसे उसकी हैबिट या तो मैं उसके पास लेट के फीडिंग कराऊँ तब सोएगा, या तो उसको झूले में लिटाओ। अब यहाँ कार में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैं भी तो पीछे वाली सीट पर नहीं लेट पाऊँगी अयान के साथ। और झूला तो वैसे भी नहीं झुला सकते कार में। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैं इसको बिस्किट, मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले गई थी ना बच्चों के टाइम पास के लिए, तो मैंने इसको बिस्किट पकड़ा दिया ताकि वो थोड़ा सा खाए। बट वो थोड़ा सा खा रहा था, फिर से वो रोया जा रहा, क्योंकि बच्चे के साथ यार ट्रैवलिंग तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और मेरे यहाँ जाने में ना 9-10 घंटे लग जाते हैं। तो मत सोचो कैसे कैसे मैं गए होंगे, एक टॉडलर एक न्यू बॉर्न बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग। तो मेरे हस्बैंड बार बार कार को रोक रहे थे, क्योंकि जैसे बच्चे रोना लगता था ना अयान, तो काफ़ी बार रोकना पड़ रहा था उसको घुमाने टहलाने के लिए। फिर आगरा एक्सप्रेस वे पे तो वहाँ पे तो रोकने वाला है ही नहीं, तो वहाँ तो कंटिन्यू ही चलाना पड़ रहा था। बाकी यमुना और ताज पे तो रोक सकते हैं साइड में। तो हमारा देखो कितनी हैप्पी हो गई है। उसके पापा ने इसकी सीट बेल्ट लगा दी। मैंने कहा लगा दो, जैसे बाय मिस्टेक अगर जैसे इधर उधर टर्न करेगी तो आपकी ये आपके साइड आ जाएगी ना टर्नों की। जैसे छोटा बच्चा सोता रहता है ना, तो इधर उधर घूमता रहता है गोल 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 तो यहाँ पे देखो हमारे के लेग्स ने ट्रॉली बैग पे रख दिए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी भरी हुई थी ना जिसकी हद नहीं थी, क्या बताऊँ अयान देखो मेरे से टेक लगा के बैठा हुआ है। सुबह का टाइम है, बट थोड़ा सा ना मैंने कैप इसके लगा दिया था, बट अब निकाल भी दिया क्योंकि धूप आने लगी ना उसके फेस पे। कितनी तेज़ धूप लग रही है ना। मैं भी कुछ कुछ खाती रह रही हूँ। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, बिकॉज देखो इतनी लंबी ट्रैवलिंग, अब मुझे मेकअप वगैरह वैसे भी करना पसंद नहीं है। तो बस, और देखो खाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, पूरा बैग ही भरा हुआ। बाकी स्नैक्स वगैरह तो थे ही अलग से ये तो बस खाने का कुकिंग जो मैंने किया था खुद से। बाकी सब जगह ना शेड्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पे पापा उसके आए हैं फिर से अब अयान के लिए बोले कि अयान जैसे गिरेगा ना उधर सीट के साइड तो उसको चोट लग सकती है, तो उधर ना हेड के साइड उसके ब्लैंकेट रख दो मतलब इतना ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों की, क्या बताऊँ तो उधर ब्लैंकेट लगा दिया। बाकी देखो सब जगह अच्छे से कवर हो गया है पूरा। अब कोई धूप नहीं आएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जिसको सोना है वो सो सकता है, एक्सेप्ट माई हस्बैंड बिकॉज ही इज़ ड्राइविंग तो ये देखो अब मेरा टेढ़े मेढ़े स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि हमारा सो गई है। और हमारा को मैंने दूध की बोतल भी लेके आई थी, मैं 4 बोतल लेके आई थी दूध की हमारा की। मतलब मिल्टन बॉटल में रख लिया था मैंने सारा मिल्क। एंड जब जब उसको पीना हो रहा था तो मैं एक एक बोतल में ट्रांसफ़र कर रही थी उसी के अकॉर्डिंग जितना उसको पीना है। फिर बॉटल क्योंकि गंदी हो जाती है ना, अब यहाँ तो पानी नहीं है, मैं वॉश कहाँ से करूँ, तो दूसरी बोतल में फिर नेक्स्ट टाइम दे रही थी। फिर ऐसे ऐसे करके सारी बोतल्स ने चारों बार पी लिया था दूध। और देखो मैं भी जुगाड़ करके कहीं भी पसर गई हूँ उधर अयान मेरे पर लेग रख रहा है, सेम डिट्टो ऐसे हमारा भी करती थी। क्योंकि पहले हमारा अकेली थी तो हमारे पीछे लेटी तो मेरे पर पैर रखती थी। इसके बाद फिर मेरा माइक्रोनी टाइम हो गया, क्योंकि मैं ना
स्पाइसी खाती हूँ, ट्रैवलिंग में मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अयान देखो बेचारा कितना रो रहा, मुझे बहुत तरस आ रहा था इसके ऊपर, क्योंकि उसको ना नींद आ रही थी और उसको झूला भी नहीं मिला। उसके हेयर्स ऑलरेडी इतने बड़े बड़े, गर्मी से नहीं लग रहा, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि गर्मी हो रही इसलिए वो रो रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है ना थोड़ा सा विंटर की टाइम का है, फेब का लास्ट का है, तो इसलिए वो बहुत रो रहा था। फिर इन्होंने गाड़ी रोकी और उसको बाहर निकाला, दिखाया, तो वो फिर चुप हो गया, क्योंकि ना उसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, उसको बस मन करता गोदी मिलो और घुमाते रहो घुमाते रहो। मैं फिर सो के आ गई उठ के मैं 9 बजे सोई थी और 11 बजे उठ गई थी, तो ये वही 11 बजे के टाइम का है लगभग। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला वेदर है और ग्रीनरी है, क्लाउड्स यू कैन सी, सो ब्यूटीफुल ना। और बस बहुत मज़े आ रहे हैं। मैं यहीं पे खड़ी होगी, मेरे हस्बैंड फिर आगे चले गए, तो उन्होंने बोला बैठना है कि नहीं बैठना है, यहीं खड़ी रह जाओगी आगे भी जाना है। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते, बहुत अच्छा है, सच में व्यू अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि मैं ना जैसे बिल्डिंग विल्डिंग देख देख के बोर हो गई हूँ, मुझे ना अब जंगल में रहना है मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जंगल ही बन जाओ जाके। और देखो मेरे हेयर्स कितने ख़राब हो गए, मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, क्योंकि यार देखो घर से कितना भी करके चलो सब बेकार हो ही जा रहा है, इसलिए मैं जब घर पहुंचने वाली हूँ तब थोड़ा बहुत कर लूँगी बस। और फिर मेरा पपाया टाइम आ गया, मैंने मारा को भी बोला मारा खा लो बेटू, लेकिन उसको कुछ मन नहीं कर, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, बोल रही थी मम्मा घर कब आएगा, मम्मा घर चलो, मम्मा कितनी दूर है। हम लोगों को तरस आ रहा था यार, क्या करूँ, हमारा परेशान हो रही है, बट क्या कर सकते थे, जाना तो है ही है। फिर हमारा ने बोला कि पपाया नहीं खा रहा, मुझे दूध पीना है, तो मैंने फिर देखो मिल्टन वाले बॉटल से इसमें दूध थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र बोल रही मैं ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वॉइस ओवर करी ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा स्टैमर कर रही हूँ। एंड देन उसको मैंने दूध दे दिया है, तो वो पीने लगी है। और अयान इतना मुझे तंग कर रहा है, सच में सो भी नहीं रहता बेचारा, क्या कर सकता है, वो भी परेशान हो रहा था। देखो दूध की 3 बॉटल इधर, एक हमारे के पास पड़ी होगी, 4 बॉटल लेके आई थी ना मैं, एंड हमारा अब सो गई है, अयान सो ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद मैं पापड़ खाने लगी, क्योंकि मेरी हैबिट है ना, हर 10-15 मिनट में मैं चुकुर 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 खाती रहती हूँ मैं ये वाला मेरे साथ नहीं है कि मैं एक बार खा ली 1-2 घंटे की फुर्सत होगी, मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं ज़्यादा, मैं थोड़ा थोड़ा खाती, ये नहीं कि पूरा पेट भर के, बस थोड़ा थोड़ा, जैसे कि क्रेविंग होती रहती है मुझे खाने की। फिर हमारा उठ गई है, तो यहाँ पे टोल शायद था, हाँ, तो यहाँ पे देखो ट्रैफिक था, तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करे, क्या है यार फास्ट टैग भी लगा हुआ, देन ऑल्सो इतनी भीड़ भी हो रही, क्या है पता नहीं चलने। मैंने कहा चुप रहो, थोड़ा बहुत तो भीड़ होगी, ऐसा थोड़ा हवा के से उड़ते उड़ते चले जाओगे, लेकिन सच में भीड़ तो बहुत ज़्यादा उड़ती। फिर अयान रो रहा, सच में अयान बहुत रो रहा था, इसलिए मैं बार बार बोली रो रहा। अब देखो अयान क्या करा, रो रहा था, तो मैंने फिर ना उसको सनशेड वाला दे दिया, तो वही उसमें खेलने लगा, फिंगर घुसा रहा था। फिर अमायरा को फिर इंगेज करने के लिए मैं बहुत सारे पेपर्स लेके आई थी, वर्कशीट्स, और इसका ये पंचिंग पैड भी लाई थी, ताकि वो कुछ कलर वगैरह अपना करे। तो ये देखो कितनी सारी शीट्स है, उसमें वो कर रही थी, तो उसको कुछ दे दूँगी, बाकी कलर्स दे दूँगी, ताकि उसको कुछ न्यू देखेगी ना, वो हैप्पी फील करेगी, नहीं तो फिर तो बोरिंग लगेगा ना। देखो अयान कैसे सोया, इतना नालायक है लड़का। मैं उसको गोदी में पैर पे झुला रही, हिला रही, फीडिंग करा रही, सुला रही, लेकिन नहीं सोया, अपने आप देखो सोया है कैसे मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, देखो जरा कैसे हरकतें कर रहा है, तो उन्होंने जैसे ही पीछे टर्न करके देखा और कुछ बोल दिया, तो अयान ने आवाज़ सुन ली और उठ गया, फिर से देखने लगा। और कितना मासूम एंड भोला सा लग रहा ना ये बच्चा वैसे भोला सा तो है, ये छोटा सा इनोसेंट है बच्चा, बट जैसे ये ऐसे जिद करने लगता है ना, तो मुझे बहुत इरिटेटिंग सा लगता है। और देखो कैसे देख रहा, क्यूट सा, वीडियो देख रही तो बड़ा क्यूट क्यूट लग रहा है, हंसी आ रही है और लव भी आ रहा है, बट उस टाइम मुझे गुस्सा भी आ रही थी, क्या है सो जा, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो ये देखो फिर हमारे ने ड्राइंग करी, एक मॉन्स्टर बना दिया था हमारा ने मैंने कहा बेटे कुछ ड्राइंग करो मुझे दिखाओ। फिर देखो फिर से कैसे अयान सोने लगा है, लेकिन जब मैं इसको लिटा रही हूँ तो ये नहीं लेट रहा है, तो बड़ा परेशान कर रहा था ये बच्चा। भोला दिख रहा है बट इसकी शक्ल पे मत जाना, सो नहीं सकता है। फिर कभी कभी तो इसको मैं हाथ में पार्ले जी दे रही थी, और पार्ले जी पकड़ पकड़ के भी सो जाता कई बार, कई जब वीडियो में बना रही थी उसी टाइम बीच में, और देखो फिर लुढ़क गया है और बस इसी तरह हम लोगों के रास्ते चल रहे हैं। और फिर आया ने पॉटी भी किया था, तो ये वाइप रखा हुआ है ऊपर। फिर एक बार हमारा को भी पॉटी लगी थी, उसने भी पॉटी किया। फिर देखो हमारे को मैंने स्टिकर्स दिए खेलने के लिए, क्योंकि मैं स्टिकर भी लेके गई हुई थी। तो यही सब तो प्रिपरेशन करने में ना टाइम मुझे बहुत लग जाता है, क्योंकि मैं वैसी वाली मम्मा नहीं हूँ कि बस दूध उठाया 2 जोड़ी कपड़े पहनाए चल निकल। मैं भाई पूरा प्रिपरेशन करके चलती हूँ। और फिर देखो चना टाइम हो गया है
क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ ना कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ना 2-3 जोड़ी कपड़े भी बाहर रख ली थी, मान लो बच्चे ने कहीं वॉमिटिंग कर दिया कपड़े गंदे के, तो वो कपड़े भी चाहिए होंगे अयान के, हमारा के। फिर देखो बॉल खेलने लगे थे यहाँ पे ना, थोड़ी देर फूड प्लाजा पे रोका था गाड़ी, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे खेलने लगे थे बॉल वगैरह ला के। फिर यहाँ पे ना एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, तो मैंने कहा वाह बेर तो अच्छे लग रहा है। हमारा बोली मम्मा जब बॉल कलेक्ट करना है, मैंने कहा ठीक है कलेक्ट करो। तो वो खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। फिर अयान भी उठ गया था, तो उसके पापा देखो पीछे से लेके आ रहे हैं। तो धूप लग रही थी बहुत तेज़, काफ़ी हार्ड वाली धूप होने लगी, क्योंकि सुबह हम लोग चले थे ना तो उस टाइम धूप नहीं हो रही थी। मीन्स से तो थोड़ा सा ठंडा हो रहा था बच्चों के लिए, बट नॉट फॉर अस। तो अभी देखो हमारा को पॉटी लगी और ये पता आगरा एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं था रुकने के लिए, क्योंकि वो तो 100 किलोमीटर पे होता है ना रुकने का। बट अब बच्चा कहाँ 100 किलोमीटर रुकेगा, पॉटी लगी है उसके तो हम लोगों ने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी उतार उतार उतार, गाड़ी रोक रोक रोक। फिर यहाँ पे ट्रक के सामने लगा दिया, तो ट्रक रुका हुआ था ना, खड़ा था, तो वहीं पे उसने पॉटी किया। फिर हमारा को लॉलीपॉप भी मैं लेके आई थी, लॉलीपॉप खा रही है। और अयान को देखो कैसे मुझे चुड़ैल बनाए दे रहे। ससुराल जाने के पहले पता नहीं लोग मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं कोई कहेंगे चुड़ैल ही आ गई है क्या देख लो कितना ज़्यादा परेशान कर रहा था बच्चा, और कितना इसको बस मन कर रहा था इधर खींचो, ये खींचो, वो खींचो। फिर ऐसे करते करते 9-10 घंटे हो गए हैं। अब हम लोग ससुराल एंटर होने वाले हैं, मतलब ससुराल के रास्ता एंटर होने वाले, क्योंकि मेन रोड पे नहीं है, अंदर थोड़ा जाना पड़ता है। तो जब हमारा पिछली बार हुई थी तो मेरी सास ने बोला था कि ये थोड़ा सा नज़र उतार देना, जैसे रास्ते में इतनी दूर ट्रैवलिंग करके आए बच्चे। तो वही मेरे फिर हस्बैंड लेके आए थे लौंग, और क्या बोलते हैं लौंग ही तो लाए होंगे, काली मिर्च पता नहीं, मतलब लौंग तो था, आई डोंट नो काली मिर्च था कि नहीं। फिर दोनों की पूजा करी। तो वही इस बार जब अयान हुआ था तो लेकिन किसी ने फ़ोन करके तो नहीं बोला कि अयान का भी उतार देना। तो मेरे हस्बैंड बहुत मिस कर रहे थे कि मतलब उनकी अम्मा होती तो फ़ोन करके ज़रूर बोलती कि ऐसे ऐसे कर देना, बट इस बार तो आज किसी ने बोला भी नहीं लेकिन इनको याद था ना हम लोगों को ऐसे बोला था उन्होंने लास्ट टाइम, क्योंकि अभी उनके डेथ हो गई, 2 साल हो गए हैं। तो वही इन्होंने कर दिया दोनों बच्चों का, और ऐसे फेंक दिया है कर करके फिर उसके बाद बोला कि पैसे दे दो, पैसे से भी उतार देते हैं ऐसे करके। तुमने कहा एकदम से पैसे मांग लेते, कि मैं लेके बैठी हूँ हाथ में। तो फिर मैंने जैसे तैसे ढूंढा, सिक्का मुझे मिला, फिर वही सिक्का उतार के उन्होंने पैसे फेंक दिए। फिर यहाँ पे रास्ते में उनके एक मंदिर पड़ता है, मंदिर क्या ऐसे छोटा सा कुछ है, मंदिर टाइप ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मत्था टिकाया जाके कि अयान पहली बार आया, क्योंकि हमारा जब आई थी ना पिछली बार, तो हमारा की सब हम लोगों ने किया था। आप लोग ब्लॉग चेक कर सकते हैं 2-3 साल पहले का। तो अब अयान हुआ है, अयान फर्स्ट टाइम आया है। तो अयान का किया, फिर दोनों बच्चों को ले जा के मैंने कहा चलो वहीं रुक जाओ, फ़ोटो वोटो खींच लेते। तो देखो मैं छोटा से रेडी हो गई, छोटा से क्या मतलब कोई मेकअप थोड़ी किया, बस बिंदी लिपस्टिक एंड देन दुपट्टा हो गया। मैं मेकअप वैसे भी नहीं करती हूँ ना तो बस हो गया मेरा यहाँ पे मेकअप वेकअप, बस रेडी हो गई हूँ। और देखो मेरा घर यहाँ से दूर से दिखने लगता है, घर के बाहर है बहुत बड़ा सा तालाब है, इसमें कभी कभी लोटस भी आते हैं, फ्लावर्स। एंड देन ये देखो पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो हमारा बहुत एक्साइटेड हो रही है और रास्ते में जैसे थोड़ा सा गांव है ना इधर, तो पेड़ वेड़ बहुत सारे थे। कह रही मम्मा हम लोग कहाँ जंगल में आ गए तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, बेटे जंगल नहीं मतलब पेड़ लगे मैंगो के, क्योंकि हम लोगों के साइड ना मैंगो बहुत होते हैं। तो मैंने कहा बेटी आम के पेड़ लगे हुए, जंगल नहीं है। तो हमारा बहुत एक्साइटेड थी, क्या क्या है इधर उधर देख रही उठ उठ के, क्योंकि रास्ते पर तो बेचारी बहुत बोर हो गई थी, और यहाँ समथिंग न्यू उसको दिख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही थी। देन यहाँ पे हम लोग आ गए, ये मेरे घर का मेन गेट है। तो बस हम लोग वेट करें कि गेट कोई खोले आके, कोई खोले आके, क्योंकि एक्साइटमेंट तो हम लोगों को भी हो रही, फर्स्ट टाइम अयान आया है, हम लोग भी बहुत टाइम के बाद आए हैं। तो वही मेरे हस्बैंड को लग रहा कोई गेट भी नहीं खोलेगा तो ये जा रहे थे गेट खोलने के लिए ही, नॉक नॉक करने के लिए। तो मैंने कहा अरे नहीं आ ही रहा होगा कोई, वेट तो कर लो थोड़ा, मेरा घर अंदर है ना, मेन गेट तो बाहर लगा हुआ है। तो फिर इन्होंने नॉक वॉक कुछ किया जाके शायद जो भी। देन कोई आ रहा था, इन्होंने झाँक के देखा ना इधर होल से, तो बोले कोई आ रहा है। तो देखो कौन आ रहा है, मैंने गेस किया था, इनसे पहले ही बोल दिया था कि पक्का पूर्वी आ रही होगी, क्योंकि पूर्वी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि हम लोग तक कब आएंगे कब आएंगे, मतलब बहुत फ़ोन भी करती रहती। तो देखो पूर्वी माही दोनों बहनें हैं, दोनों लोगों ने गेट खोला तो हम लोग बहुत हैप्पी हो गए। मैं अपने हस्बैंड से कही थी देखा देखा पूर्वी आएगी, सबसे पहले देखो पूर्वी आई है। और यहाँ पे देखो गाय है ये एक। तो उसके बाद देखो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और बच्चे तो भाई मेरे बहुत रो रहे थे भाई, जिसकी तो हद नहीं है ख़त्म तो बस अच्छा हुआ यहाँ पे सब लोगों ने बेड हम लोगों का बना के ऑलरेडी रख दिया था, तो कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे कि हम लोग चले जाते ना तो रूम ये लॉक हो जाता, सब बेडशीट वगैरह हटा के पिलो गद्दे सब रख दिए जाते ना अंदर। तो इन लोगों ने सब कुछ पूरा अच्छे से सेट कर दिया था।
तो बस अब यहाँ यान को लिटा दिया तो थोड़ा हैप्पी लग रहा है, क्योंकि वो किसी को जानता नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रहा था और हमारा भी काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो हम लोगों ने उसको सुला दिया डांट डांट के, सो जा पहले फिर खेल लेना। तो ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।